नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मुलाकात की। सिंधिया ने सीएम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को लेकर चर्चा की और सीएम शिवराज को बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट सौंपी है। सिंधिया ने बाढ़ आपदा को लेकर कहा कि बाढ़ के बाद के हालातों से निपटने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। मैं सारे बाढ़ क्षेत्रों का प्रवास भी हुआ है, 5-6 जिलों का, और पिछले 2 दिनों में, और मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा भी हुई है। मैं धन्यवाद पहले तो अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जिस तीव्रता से उन्होंने दिन रात मेहनत की है लोगों की जान बचाने के लिए और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उसका स्पष्ट एक संदेश सभी जिलों की जनता के समक्ष भी है। कई जिलों में नदी तट ये एक वार्षिक विषय बन चुका है, तो उसके लिए एक स्थायी समाधान हम लोगों को ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। इंदौर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की ई व्हीकल से सफर किया। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर विकल्प बताया। इसके साथ ही उन्होंने महापौर को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान नारा दिया गया था कि स्मार्ट सिटी का स्मार्ट महापौर, वो चरितार्थ हुआ है। उन्होंने मीडिया से कहा कि महापौर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सफर करते हैं, ये इंदौर की अच्छी शुरुआत है। इंदौर की इस प्रयोग की 20-21 सितंबर को अहमदाबाद में महापौरों के सम्मेलन में प्रस्तुति दी जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जहां भी बीजेपी के महापौर हैं वे सभी ई व्हीकल का इस्तेमाल करें। ये बात कही है वीडी शर्मा ने। बड़े भैया विष्णु शुक्ला जी के दुखद निधन पर उनके यहाँ बैठने के लिए विशेष तौर पर आया हूँ। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं उनके साथ, हमारे महापौर जी के साथ, जिलाध्यक्ष जी ने उसकी यहाँ रचना की है कि उनके साथ आज हम एक परिचय बैठक भी करेंगे और कार्यकर्ताओं से सामान्य तौर पर मिलते जुलते हुए एक संक्षिप्त प्रवास मेरा आज। आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाले जबलपुर के वेगा होटल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। होटल को सील करने की ये कार्रवाई एडीएम नमः शिवाय अर्जरिया और सीएसपी प्रभात शुक्ला की मौजूदगी में हुई। दरअसल सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के बगल में स्थित होटल वेगा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा था और होटल के कमरों में फर्जी मरीजों को भर्ती किया गया था। ये सभी मरीज आयुष्मान योजना के हितग्राही थे। प्रशासन को सूचना मिली थी कि 5,000 रुपए के लालच में दलाल आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को अस्पताल पहुंचाते थे, जहां मरीजों को प्रतिदिन 1,000 रुपए के हिसाब से देकर उन्हें 5 से 6 दिन भर्ती रखा जाता था और इलाज के नाम पर उनके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार से पैसे लिए जाते थे। यहाँ 2 दिवस पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यह पाया गया था कि होटल की जो परिसर है इसमें हॉस्पिटल के नाम पे कुछ यहाँ मरीज भर्ती थे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, और बाद में जब ये पता चला कि उनमें वास्तविक रूप में मरीज ना होकर के छद्म रूप से लोग यहाँ पे भर्ती कराए गए थे। जबलपुर में एक बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसको ढहा दिया। बिल्डर राहुल जैन और प्रकाश जैन ने नगर निगम और जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मकान बनाना शुरू कर दिया था और प्रशासन ने ये कार्रवाई पारस परिसर में की है। कार्रवाई के दौरान 4 थानों का पुलिस बल और आधारताल तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। कठौंदा स्थित ड्रीमलैंड सिटी के एक पार्ट को जो पहले के कॉलोनाइजर थे उन्होंने अवैध तरीके से उसका विक्रय कर दिया और उस कॉलोनी में छोटे छोटे भूखंड काटकर अवैध कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। उस पर अपन ने नोटिस जारी किए। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे जो भी मकान बन रहे थे उनको गिराया गया है और ये कार्रवाई सतत जो है जारी रहेगी।
खरगोन जिले की कंचनपुरा गांव के एक मासूम के उपचार को लेकर हुए ट्वीट को सीएम शिवराज ने संज्ञान में लिया। सीएम की पहल पर मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत 6,48,000 रुपये स्वीकृत हो गए हैं। सीएम शिवराज की संवेदनशीलता और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की तत्परता पर परिजन और ग्रामीण आभार जता रहे हैं दोनों का। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ का ये मानना है कि सीएम साहब की संवेदनशीलता से श्रमिक के मासूम बेटे के उपचार की राशि स्वीकृत हुई है। जी द्वारा मुख्यमंत्री श्रवण योजना के अंतर्गत 6,48,000 किस बच्चे के इलाज के लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं, जिसमें हम मुख्यमंत्री जी का और प्रशासन का धन्यवाद बोलते हैं। सीएम साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें बाल श्रमिक योजना अंतर्गत एक बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए परीक्षण के लिए भेजा था, तो उनका जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई और सीएम साहब का संज्ञान भी हुआ, उसमें उनके द्वारा उनको बाल श्रमिक योजना के अंतर्गत 6,48,000 की राशि जो है कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से स्वीकृत की गई। स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता सामने आई है। मासूम बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता था, एक ट्वीट हुआ था सोशल मीडिया पर, उसको खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया। उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया। अब बच्चे का संपूर्ण इलाज सरकार के द्वारा कराया जाएगा। निश्चित ही एक जो मासूम बच्चा था जिसको सुनाई नहीं दे रहा था, मुख्यमंत्री के एक ट्वीट के संज्ञान लेने से अब उसका इलाज होगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा आज एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। युवा मोर्चा का आज हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान शुरू होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा अभियान में शामिल होंगे और 3 चरणों में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। स्मार्ट सिटी में सुबह 10:30 बजे पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बीजेपी युवा मोर्चा का बड़ा अभियान आज से शुरू होगा। हरा भरा मध्य प्रदेश, इस अभियान को नाम दिया गया है। कई लाख पौधे, 75 लाख पौधे इस अभियान के तहत 3 चरणों में लगाए जाएंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्मार्ट सिटी में सुबह 10:30 बजे पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर, वो हम जान लेते हैं। सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अमूमन हमने देखा है कि जब बीजेपी कोई अभियान चलाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश होती है। पिछली बार देखा कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया, अब मध्य प्रदेश को हरा भरा करने की कोशिश बीजेपी की। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और देखिए, हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति प्रदेश मुख्यालय में हुई थी, जहां पर युवा मोर्चा ने यह तय किया था कि वो हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान चलाएगा। उस अभियान की आज शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो और तमाम जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो टीटी नगर में जो स्मार्ट पार्क है वहां पर इकट्ठा होंगे सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास, और वहां पर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए, युवा मोर्चा ने ये तय किया है कि 3 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन आने वाला है उस पर 25 लाख पौधे, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है उस पर 25 लाख, और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 25 लाख पौधे, यानी कि कुल मिलाकर 75 लाख जो पौधे हैं वो लगाने का जो टारगेट है वो युवा मोर्चा ने फिक्स किया है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है जन जागरूकता की, कि लोग भी इसको लेकर जागरूक हों कि पौधारोपण करें। तो ये अभियान एक तरीके से राजनीतिक तौर पर भी कह सकते हैं युवा मोर्चा के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक माध्यम है, युवाओं को जोड़ने के लिए खास तौर से। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये अभियान सिर्फ अभियान बनकर न रह जाए। जो पौधे 75 लाख रोपे जाएं वो पौधे से पेड़ बन सके कम से कम, इस बात का भी जो ख्याल है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रखना होगा। तभी ये जो अभियान है वो सफल या सार्थक साबित हो सकेगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात कही श्रद्धा आपने। और प्रदेश के मुखिया की बात करें, सीएम शिवराज तो संकल्पित हैं ही, हर दिन एक पौधा लगाते हैं वो, और इस अभियान के जरिए पूरी पार्टी को इसमें जोड़ने की कोशिश उनकी हम कह सकते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पौधा लगाने का संकल्प है उसी का असर है कि अब पार्टी के या सामाजिक कार्यकर्ताओं के और जो तमाम
आयोजन है उनमें जो पौधारोपण है वो एक अहम स्थान रखने लगा है। कोई अभियान युवा मोर्चा और भी कोई अभियान शुरू कर सकता था या और भी कोई सारी पहल कर सकता था, लेकिन अगर पौधारोपण को लेकर ये पहल हो रही है मध्य प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संकल्प है जिसमें वो नियमित एक पौधा लगाते हैं, चाहे वो भोपाल में हो या प्रदेश देश के किसी भी कोने में हो, वो वहां पर पौधा लगाने का जो दिन है या मौका है वो नहीं छोड़ते। और ये जो सिलसिला है वो करीब लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, उससे वो अनवरत रूप से चला आ रहा है, करीब 2 साल भी होने को आ रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो अनवरत सिलसिला मुख्यमंत्री का है इस संकल्प को पूरा करने का, उसका ही असर है कि तमाम और संगठन, चाहे फिर वो राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पर, इस मुहिम को और आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है शरद आपने कि केवल पौधा लगाना ही अभियान का मकसद नहीं होना चाहिए, उस पौधे की सुरक्षा और पौधे पेड़ बन सकें, ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं युवा मोर्चा की है। बहुत धन्यवाद शरद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के हजीरा अस्पताल में सिपाहियों और आरोपी के परिजनों में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां इलाज के लिए भर्ती आरोपी के परिजन और टीआई में मारपीट हो गई। हजीरा की टीआई मनीष धाकड़ पर हमले के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस और आरोपी और उसके परिजन की धुनाई कर दी गई और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दतिया में भी 4 सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं, लेकिन इंदरगढ़ में पुराने जर्जर भवन में स्कूल खोला जा रहा है। बाहर से नजर आने वाले स्कूल भवन ठीक ठाक ही दिखाई देता है, लेकिन स्कूल के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह भवन पीछे की साइड से अगर स्कूल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह भवन बुरी तरीके से जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। शिक्षा विभाग को भी सब पता है, लेकिन इंदरगढ़ में कोई भवन है ही नहीं और नया बनने में काफी समय लगेगा। इसीलिए शिक्षा विभाग ने इस जर्जर भवन में ही व्यवस्था कर दी है। न्यूज़ 18 ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष जब ये मुद्दा उठाया तो उनका कहना है कि सीएम राइज स्कूल के लिए जल्द ही इंदरगढ़ में नया भवन बनेगा। इंदरगढ़ में जमीन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण जिस जगह पर वर्तमान में भवन है उसी को डिसमेंटल करके नया भवन 3 मंजिल का बनाने का प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया है। तो वर्तमान में उस भवन को खाली कर। हाल ही में बुल्गारिया में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 30 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत की ओर से 50 किलोग्राम कैटेगरी में उज्जैन की 18 वर्षीय बिटिया प्रियांशी प्रजापति ने अपनी प्रतिद्वंदी को हराकर देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और देश का नाम गौरवान्वित किया है। प्रियांशी जीत के बाद बीती रात शनिवार को उज्जैन पहुंची, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। प्रियांशी का कहना है कि अब वो देश के नाम गोल्ड मेडल लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। वो चीज भी अगर आप देखोगे। खबर बैतूल से केमिकल के टैंकर में आग लगी है। भीषण आग से टैंकर का केबिन और बॉडी जलकर खाक हो गई। इंदौर से नागपुर जा रहा था ये टैंकर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। टैंकर में केमिकल होता तो बड़ा हादसा था निश्चित तौर पर। चिचौली थाना क्षेत्र के टांडा के पास यह हादसा हुआ। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में लगभग 25 लाख के नुकसान का अनुमान। एशिया कप में भारत की शानदार जीत ने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद जैसे देश ने दिवाली कल ही मना ली हो, इंदौर में भी लोगों ने इस जीत का जबरदस्त जश्न मनाया। इंदौर के लोग राजवाड़ा पहुंचे, जमकर आतिशबाजी की, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। देर रात तक जश्न चलता रहा। इस जश्न समारोह में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए।